पंजाब में ज़ाहिर मुतअद्दिद इलाकों से सैलाब गुजर गया है। जलालपुर में बहुत बुरी सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है। अब क्या आपके पास अपडेट है अभी इस हवाले से? जी बिल्कुल शाहज़ेब, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुल्तान पिछले 48 घंटे से शदीद स्ट्रेस में है और उसकी एक वजह है, और वो वजह ये है कि हम सब जानते हैं कि पंजाब को अपनी तारीख का सबसे ये एक जो मुश्किल सैलाब है उसका सामना है। और जो जनाब का पहला रेला था वो त्रिमू से होता हुआ इस वक्त मुल्तान में अपनी पीक अटेन करने के बाद हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह पे ब्रीचेस ना करने की वो भी रही सूरत हाल के वो इन्होंने अपनी वो क्रिटिकल गेजेस अटेन ना की। लेकिन पॉन्डिंग इस वक्त शदीद पॉन्डिंग है और जनाब का पानी ने ऑलरेडी रावी के पानी की वजह से कबीर वाला और पीर महल में पॉन्डिंग का सबब बन चुका है। और इस वक्त ये मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह के मुलेका ये बेट का जो इलाका है इसमें जलालपुर पीर वाला में शदीद पॉन्डिंग है और तकरीबन 50 के करीब इस वक्त देहात वो इनंडेटेड हैं। और इसमें कुछ ऐसे देहात हैं जो थोड़ा ऊंचाई के ऊपर हैं जहाँ से लोग रात चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर मैं ख़ुद भी यहीं इस वक्त भी जलालपुर पीर वाला में ही मौजूद हूँ। आज सारा दिन हमने 3600 शाहज़ेब साहब, अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमने 3600 लोगों को सुबह से इस वक्त तक, और स्टिल जो इवैक्यूएशन है ये जारी है। साहब, अगर हमारे नुमाइंदे बता रहे थे मुल्तान में सूरत हाल ख़राब है, इवन इंतज़ामिया भी पैनिक करती नज़र आती है, इसके अलावा लोगों के मारे जाने की भी इतलात सामने आ रही हैं, तो वहाँ पर सूरत हाल संभालने में नाकामी नज़र आ रही है। ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिवली लोगों को ना सिर्फ टाइमली साउंड किया गया, मसाजिद में ऐलान हुए और तमाम फैमिलीज़ के कुछ लोग सेफर प्लेसेस पे आ भी गए। लेकिन जो ये टेंडेंसी है कि जो 88 का सैलाब है वो इस मुकाम पे नहीं पहुंचा था और हमारी उम्मीद है कि ये नहीं पहुंचेगा, उसने ही हमें थोड़ा इसमें चैलेंजिंग सूरत हाल बनाई कि फिर जब अब्रप्टली पानी थोड़ा इंक्रीज़ हुआ। और उसकी वजह ये थी कि आपने देखा चनाब का पानी कम अज़ कम 48 से 72 घंटे त्रिमू के ऊपर कांस्टेंट 5.5 लाख चला और फिर वो अहमदपुर सियाल में रावी के पानी के साथ भी मिला और उसने आके मुल्तान को टच किया। तो मुल्तान में एक मैसिव इनंडेशन हुई और वो परसिस्टेंटली चल रही है। और अब जो हमें खदशा है कि अगले भी जो 48 घंटे हैं वो भी मुल्तान के लिए कोई इतने आसान नहीं होंगे कि जो दूसरा रेला चनाब का है वो इस वक्त 5,43,000 क्यूसेक्स हेड त्रिमू से डाउन स्ट्रीम फिर हेड मोहम्मद वाला और मुल्तान की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो इनंडेशन इस बेट के इलाका में हुई इस पे रेस्क्यू ऑलरेडी लोगों को किया, लेकिन ये जो कुछ लोग स्ट्रैंडेड थे, चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर मैं भी और रेस्क्यू 1122 के पंजाब के हेड रिजवान नसीर भी आज सारा दिन हम इधर रहे और अब तक हम 3600 लोगों को आज के एक दिन में निकालने में कामयाब हुए और स्टिल द ऑपरेशन इज गोइंग ऑन। मतलब आप कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे भी स्ट्रेस रहेगा और अब ज़ाहिर है अभी तक ये तवक्को की गई थी कि 6-7 तारीख को पंजनत पर और उसके बाद ज़ाहिर पता चलेगा कि एक साथ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, फिर गुड्डू और मगर अभी तक जो है सूरत हाल कंट्रोल में नज़र आती है कि ये आगे क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं पंजनत फिर गुड्डू, आपकी क्या असेसमेंट है? जी शाहज़ेब साहब, उसकी एक वजह यह है कि जितने मल्टीपल हमने रिलीफ कट्स दिए और ब्रीचिंग सेक्शंस ऑपरेट किए, चनाब के ऊपर ही मैं अगर क्विकली गिनवाऊं तो गादराबाद पे हमने मंडी बहाउद्दीन की तरफ कट दिया, हमने रिवाज पे झंग शहर को बचाने के लिए कट दिया, हमने जो गढ़ महाराजा ब्रिज है उसके ऊपर कट दिया। तो ये सारे कट्स हैं जिन्होंने मैसिव इनंडेशन, वस्ती पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी इस वक्त इनंडेशन हो चुकी हुई है। और यही वजह है जैसे आप अभी बता रहे थे कि पंजनद पे हमारा था कि 4 तारीख को पंजनद अपनी पीक अचीव करेगा और 6 तारीख को ये पानी सिंध में दाखिल हो जाएगा, लेकिन पंजाब में ही इतनी ज़्यादा मैसिव इनंडेशन है कि वो पानी अभी आगे उस तरीके से उस फ्लो से नहीं जा रहा। और इसकी एक दूसरी वजह ये भी है कि क्योंकि ये भी पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि ये तीनों जो मुत्सिल एक दूसरे से दरिया हैं इनमें पहली दफ़ा मैसिव सुपर फ्लड है। और रावी का पानी जो हेड सदनाई पे आया और हमने माई सफूरा बंद को ब्रीच किया, वो पानी अभी तक चनाब में
पूरी इंटेंसिटी के साथ नहीं मिल पाया कि चनाब पहला रेला भी रावी के पानी से ज़्यादा हैवी फ्लो में था, दूसरा रेला भी स्टिल हैवी फ्लो में है, और अहमदपुर सियाल के मुकाम पे जहां इन दोनों दरियाओं ने मिलना था वहां रावी को प्रॉपर रास्ता या प्रॉपर उसके हाई फ्लोज की वजह से चनाब के वो ना स्पेस मिलने की वजह से मैसिव इनंडेशन इस वक्त खानेवाल, और मैं अगर मुल्तान के बाद और मुल्तान और जंग के बाद कोई मैसिवली हमारे अजला हिट हुए हैं तो उसमें टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल और खानेवाल की तहसील कबीरवाला में मैसिव इनंडेशन इस वक्त शाहजेब साहब हो चुकी हुई है। और फिर अब ये सिंध में फिर कब दाखिल होने की तवक्को है आगे? अभी जो पहला चनाब का बड़ा रेला था उसने रावी को बैक वाटर इफेक्ट के बावजूद इस वक्त वो पंजनद पे पहुंच चुका हुआ है, और पंजनद आज मॉर्निंग में 6 लाख और 9,000 क्यूसिक्स के बाद अब थोड़ा रिसीडिंग की तरफ आया है। लेकिन ये रिसीडिंग फिर एक दफ़ा राइजिंग में जाएगा कि जब ये जो दूसरा चनाब का रेला है ये गुजरेगा और फिर उसके बाद रावी के पानी को भी थोड़ी स्पेस मिलेगी, तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 6.5 से 6.25 लाख क्यूसेक्स तक जाके फिर ये आगे कोट मिठन के मुकाम पर जब इसमें इंडस रिवर का भी पानी मिलेगा तो ये तकरीबन 8 लाख के करीब राजनपुर और रहीम यार खान से होता हुआ यानी जो इनिशियल खदशा जाहिर किया जा रहा था कि 13 लाख क्यूसेक तक भी पानी आ सकता है, वो खदशा अब कम हो गया है। जी बिल्कुल, वो सर्टनली कम हो गया, और उसकी वजह यही है कि ये शायद पंजाब की इस दफ़ा ये किस्मत में ऐसा था कि अनफॉर्चुनेटली हमें मैसिव इनंडेशन का इस वक्त सामना है।